श्री भंवरदास जी वैष्णव सेवानिवृत्त हुए हैं। आप 29/12/1973 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक 42 वर्षों तक लगातार राजकीय सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। ये हमारे विद्यालय का सौभाग्य है कि आप जैसे कर्मठ, कर्तव्यपरायण एवं स्पष्टवादी व्यक्तित्व को सेवा पूर्ण करने के पश्चात विदा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तिलक, माल्यार्पण व साफा पहनाने के बाद पधारे हुए मेहमानों के हार्दिक अभिनंदन एवं सरस्वती वंदना के साथ शुरू होगा। तत्पश्चात भंवरदास जी को माल्यार्पण एवं गुलाल लगाकर अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने प्रिय गुरुजी को स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार भेंट करते हुए माल्यार्पण एवं गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगा। इसी कड़ी में विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय, शिक्षक बंधुओं, मेहमानों एवं छात्रों द्वारा विदाई के इस अवसर पर संबोधित किया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम की मुख्य धुरी श्री भंवरदास जी वैष्णव द्वारा आशीर्वचन स्वरूप अपने विचार व्यक्त करते हुए संबोधित किया जाएगा। तत्पश्चात अल्पाहार के बाद सभी शिक्षक साथियों, मेहमानों एवं गाजे बाजों की धूम धड़क के साथ घर तक ससम्मान विदा किया जाकर कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा। इसी कड़ी में आइए सर्वप्रथम शुरू करते हैं। हमसे विदा ले रहे हमारे प्रिय शिक्षक साथी श्री भंवरदास जी वैष्णव का परंपरा अनुसार मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाकर एवं श्रीफल भेंट कर अभिनंदन करने के लिए श्री राजीव दवे एवं श्री दिलीप दवे मंच पर सादर आमंत्रित है। अगली कड़ी में पहनाने के बाद माल्यार्पण करते हुए तानिया अंदर देखो सर। ऐसा वर दो अवगुण हर के सद्गुण भर दो हंस वाहिनी। ऐसा वर दो अवगुण हर के सद्गुण भर दो। पढ़ लिख कर माता हम विद्वान बन जाएंगे, भारत से अनपढ़ता को दूर हटाएंगे। भगियों की सेवा दिल में भर दो अवगुण हर के सद्गुण भर दो हंस वाहिनी। ऐसा वर दो अवगुण हर के सद्गुण भर दो। भाषा का विवाद मैया देश से हटाएंगे, हम सब मिलकर एकता की भावना जगाएंगे। वाणी में ओज मैया मेरे भर दो अवगुण हर के सद्गुण भर दो। हिंसा कोमल हर दे कर दो अवगुण हर के सद्गुण भर दो हंस वाहिनी। ऐसा वर दो अवगुण हर के सद्गुण भर दो। श्री कानाराम जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं।
करने के लिए आप श्री मंच पर उपस्थित है। रिटायरमेंट के बाद इसकी रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा
अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, वो यह गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कलम करो वनराय, समदौरी जय करो भगत धारा को लिखा देता है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम
बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीधा का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने
सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते। आज इस पावन बेला में श्री भवदास जी वैष्णव साहब अपने इस विद्यालय का संचालन कर रहे प्रधानाध्यापक श्री सुरेश जी, जीवन के 2 अवसर आते हैं राजकीय सेवा के अंतर्गत। जिस दिन अपने कर्मरत रहने के बाद में पूरे जीवन काल के 40 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल उतना समय पूरा करने के बाद में जब अपनी उम्र 60 वर्ष पूरी कर देता है तो सरकार उन्हें ये कहती है कि आपका कार्य, उनके सच्ची आस्था के विषय में हम इकट्ठे हुए हैं। ऐसे भवदास जी वैष्णव साहब के सादर चरणों में हमारा अभिनंदन, स्वागत आप महसूस कराया है। मेरा आपसे सबसे पहले परिचय आया था जब मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था। सबको समानता की दृष्टि से देखते हैं और साथ ही साथ में जो उसमें सबसे होशियार है, सबसे सिंसियर है, उसका जो है इस प्रकार का एक कहीं शस्त्र होता है। हम ऐसे 4-5 बंधु बैठे हुए थे। बात आप बाहर से पधारे हुए मेरे स्टाफ बंधुओं एवं मंच पर विराजे हुए मिलते हैं तो कहते हैं कि जैसे बच्चों का जीवन के रूप में हम बात करते हैं। सौराव में भवदास जी हमारे साथ में रहे, मैं खिलाता हूँ, और 10 रुपये का भाव 1 किलो घी लिया और जो उन्होंने पी लिया, पी तो लिया, फिर सुबह उनको आराम पूछने के लिए गए कि क्या सेठ जी आपका घी कैसा रहा। अरे मुझे तो ऐसा रहा कि मतलब मेरा खोपड़ा भी मतलब जीने के मिले रह गए। ऐसे साथियों, सुख में मिले अनेक, भीड़ पड़िया दुख बांट ले, सो लाकड़ में एक। विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य जी, बाहर से पधारे हुए प्रधानाचार्य जी, समस्त विद्यार्थीगण, छात्र बंधु और गाँव से सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिक भाइयों, आप सब ने जो मेरा छोटा भाई यहाँ विद्यार्थी के रूप में आप विद्यालय में 2-3 साल से मैं भी अध्यापक के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी अध्यापक थे
और उनके प्रेरणा से हम सब भाइयों को, तो हमारे 2-3 भाई, 2 भाई टीचर है, एक रेंजर है, और पंचायत समिति में रहते हुए भी हमने वो भाई लोगों ने सेवा की है। तो आप सभी आपसे निवेदन करते हैं कि श्रीमान संस्था प्रधान ईश्वर कुमार जी, हनुमानशाला प्रधान मीरा जी और विदाई लेने वाले मेरे अजीज साथी गौरदास जी, आपसे पधारे हुए सभी शिक्षक साथियों, गांव के तमाम पधारे हुए मेरे विद्यार्थियों, पूर्व छात्राओं, आज इस माता भारती की तपोभूमि खारा में यह स्कूल खुलने के बाद हमें स्कूल को खुले हुए 40 वर्ष हुए होंगे, मेरा अनुमान है। 52 का विद्यालय है ये, प्राथमिक विद्यालय, तो 40 वर्ष 50 वर्ष हो गए। जो 50 वर्ष में किसी शिक्षक का ये दूसरे गणपति बोल रहे हैं, गणपति बाहर से बाहर नहीं हो गई, तो हाँ तैयार है, थोड़ा सा लेकर 20 मोड़े और नमक आधो किलो मूला। ये क्या है? आपने कहा सफेद सफेद पूछ दो किसी से कि नहीं हो, तब इतने सरल होकर ये मन के बहुत भावड़ा आदमी। यहाँ ये लोग कहते हैं संगवाड़े में कैसे करते थे, संगवाड़े में स्टॉप करते हैं क्या ठाकुर जादू कर लिया आपने अपने का है, पहले अपने का है, आपने पहले होगा तो हम मंगवा देते, तो क्या दे मंगवा देते, कभी ठाकुर ने हमको मना नहीं किया, कैसे ही बड़ा से मंगवा देते। और कानाराम जी की बात तो कभी नहीं डालते थे। हाँ, एक उनकी बात विशेषता थी, जो कहते थे सही कहते थे। और हम हायर सेकेंडरी में तकरीबन 15-16 साल साथ रहे। दोनों वक्ताओं ने गौरदास जी के, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, ये मुझे रखते हैं सचिनदास जी को मैं बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। पारिवारिक कोई राय लेनी है तो सचिनदास जी से रहता हूँ, ये भी मुझे बड़ा भाई समझते हैं, ये भी मुझे पूछते हैं। गौरदास जी उपस्थित हाउस पंचायत समिति के पूर्व प्रधान सगनलाल जी, स्नेही भाई साहब प्रकाश जी, आदर्श राजकीय माध्यमिक विद्यालय हनुमानशाला के संस्था प्रधान, ग्राम से बता हुए प्यारे छात्र छात्र, जैसा कि विदित है, शिक्षक के रूप में 42 वर्ष तक अपनी गरिमामय सेवा देकर राजकीय कार्य से सेवानिवृत्त हो रहे श्रीमान और राज्य की विदाई समारोह के लिए अपन सब आज एकत्र हैं। आज से 2 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ आया तो श्रीमान आप यहाँ के कार्यवाहक संस्था प्रधान थे, उन्हीं से मुझे इस विद्यालय का कार्यभार मिला। मैंने यहाँ पे कार्य ग्रहण किया तो देखा इन्होंने विद्यालय को बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बहुत अच्छे रूप से संचालित किया है। सभी कार्य व्यवस्थित रूप से किए हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो इनके रहते हुए अपूर्ण था या जो कार्य नहीं हुआ जिसको छोड़ दिया गया। ये इनकी कार्य कुशलता का परिणाम था कि इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय किस प्रकार से संचालित होता है वो उस रूप में मुझे सुपर्द किया और कार्यक्रम करने के बाद भी निरंतर इनका सलाह मशविरा सहयोग मिलता रहा। आप श्रीमान
तथा श्रीमान शैतान सिंह जी दोनों को इग्नोर करते हुए इस प्रकार से कक्षा स्कूल चल किया जा सकता है, इस प्रकार से अच्छी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, इस प्रकार से सबका सहयोग लिया जा सकता है, ये सब मैंने आपको समझा है। और इस व्यवहार के कारण ही आप सब लोग, हम सब लोग आपके सहयोग काम से बड़े हैं। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस विद्यालय में प्रधान अध्यापक जी, मेरे बड़े भाई साहब शैतान सिंह जी, उप प्रधान दास जी, माध्यमिक विद्यालय हनुमानशाला की प्रधान अध्यापिका बीना जी एवं प्रकाश जी जैसे एबीओ है, लेकिन मेरे शिष्य है, उनका भी मैं आभार मानता हूँ। वो आज सुधारे और भी सरपंच नारायण सिंह जी और जितने भी शिक्षक साथी, मेरे जो साथी है, वरिष्ठ साथी है, कोई कनिष्ठ साथी है, जो भी पधारे हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर पधार कर मुझे जो है इस प्रकार से मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, मेरा तो एक ही कहना है कि ठाकुर जी की जय बुलाते थे अपन, और ठाकुर जी का नाम लेकर के अपन जो है कार्यक्रम शुरू करते थे। और गत वर्ष मैंने कहा था, हिम्मत साहब को भी कहा था कि आप ठाकुर जी का नाम लेकर के फॉर्म भरवा दो 10वीं के, ठाकुर जी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। और ठाकुर जी ने मेरी विनती सुनी और यहाँ का 100% रिजल्ट रह गया। तो ये मैंने ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी ने मेरा लक्ष्य ढक दिया। बहुत ही ठाकुर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ठाकुर जी की जय बोलो, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमेशा ठाकुर जी को याद करके पढ़ाई करनी है। और इस बार भी मैं देखता हूँ ठाकुर जी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा 10वीं का। जय ठाकुर जी की।
Monday.